मशरक़ी वस्ती में अमन की उम्मीद फिर जाग उठी। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदे के हतमी और बाहमी मदन पर इतफाक हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान की अंतकसालसी कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान दोनों फरीक के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है उससे पहले कभी नहीं था। तारीखी अमन माहिदे का नाम इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद के नाम से मंसूब आलमी मुआहिदा अब फाइनल होने के सबसे ज़्यादा करीब है। मुआहिदा फाइनल होने तक मीडिया हर किस्म की क्यासराइयाँ करने से बाज रहे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 40,700 रुपये मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स के लिए रिलीफ। तनख्वाहदार तबके पर आय सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम शोबे के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल में खत्म करने की तजवीज़। BISP प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। 18,771 अरब रुपये का बजट कौमी असम्बली में पेश। बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन के अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे। पीटे अरकान बैनर्स उठा के ऐवान में दाखिल हुए। बजट की कापियां फाड़ दी। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने एहतजाज किया। और बजट में कौमी दिफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह करार। मुल्की दिफा के लिए 3,000 अरब रुपये मुख्तस। कर्जों पर मार्कअप की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपये रखे गए। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपये मुख्तस। FBR का सालाना टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपये। सरकारी इदारों की निजकारी से 161 अरब रुपये हासिल होंगे। ईरान से हफ्ते के आखिर या पीर तक मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। इस्राईली खबर एजेंसी को इंटरव्यू में दावा किया, ईरान ने गलत मालूमात फैलाने पर खुफिया तौर पर मुआफ़ी मांग ली है। मुआहिदे के हवाले से अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अमन मुआहिदे से मुतल्लिक पोस्ट भी ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात के जनेवा जाएंगे। अल अरबिया का दावा, अमरीका ईरान मुमकिना मुआहिदे की मुजव्विज़ा हतमी शिक्कों की तफसीलात भी जारी कर दी। फ़रीक़ैन के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इतफाक़ मुतवक्के। अदनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने, बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़ शामिल है। जहाज़ लाने की मुकम्मल आज़ादी भी बहाल की जाएगी। अमरीका मुआहिदे के तहत ईरान पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी और मुहासरा ख़त्म करने पर गौर करेगा। आइंदा 60 रोज़ के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरातकार मुस्तकिल सियासी तस्वीर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ईरान अमेरिका मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदार का बयान, कहा मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के बंदरगाहों से नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मौके ही से तल्फ करके मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की शिक भी शामिल है। ईरान को मुआहिदे पर दस्तखत के फौरन बाद कोई माली फ़ायदा नहीं मिलेगा। जौहरी मवाद की हवालगी और तनसीबात के खात्मे पर मज़ीद रियायतें दी जाएंगी। ईरान जितना मुआहिदे पर अमल करेगा उतने ही मुआशी फ़वाइद हासिल करेगा। इसराइल भी मुआहिदे की तफसीलात देखकर मुतमईन होगा। ये मुआहिदा खित्ते में तवील मुद्दती अमन की ज़मानत दे सकता है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम करते हुए इसे जमहूरियत की आला रिवायत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत जमात बनकर सामने आई है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। इत्तफाक राय से गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक के मलकियत, रोजगार और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम माहाना तनख्वाह 40,700 रुपये मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स के लिए रिलीफ, तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला। पेट्रोलियम शोबे के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल में खत्म करने की तजवीज़। BISP प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। 18,771 अरब रुपये का बजट कौमी असम्बली में पेश। बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन के अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे, PTI अरकान बैनर्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए, बजट की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने एहतजाज किया। बजट में कौमी दिफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह करार। मुल्की दिफा के लिए 3,000 अरब रुपये मुख्तस, कर्जों पर मार्कअप की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपये रखे गए। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपये मुख्तस। FBR का सालाना टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपये। ग्रॉस रेवेन्यू का तखमीना 20,600 अरब रुपये लगाया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में 5,336 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना लगाया गया। वफाकी हुकूमत और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सरकारी मुलाजमिन की पेंशन की अदायगी के लिए 1,169 अरब रुपये मुख्तस। आइंदा माली साल सुबह को 8,848 अरब रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत टेबल्स पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड स्पूक से 4,012 अरब हासिल करेगी। सरकारी इदारों की निजकारी से 161 अरब रुपये हासिल होंगे। हुकूमत का 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला। 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदार के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35,000 से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। 56 लाख से 70 लाख तक के तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला। हुकूमत का कारोबारी अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी के 6 स्लैब्स पर आयकर सुपर टैक्स खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। बैंकों, तेल गैस तलाश करने वाली कंपनियों, फर्टिलाइजर कंपनियों पर मौजूद सरचार्ज बरकरार रहेगा। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फॉलेट्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.25% और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। नए बजट में डेबिट क्रेडिट कार्ड के बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन पर टैक्स 5% से 0.5% मुकर्रर। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.25% करने। लाहौर में बादलों की बरसात, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कसूर, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।